नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2021 भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। कल पीजीटी के शेष विषयों का परिणाम भी जारी हो गया और इस तरीके से पीजीटी के सभी विषयों का जो परिणाम है वो अब आ गया। अब इन विद्यार्थियों का साक्षात्कार होना है और विद्यार्थी लगातार पूछ रहे थे कि सर मिनिमम कट ऑफ कितनी गई है और कितने में सिलेक्शन होगा। इसके बारे में मैंने पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप लोगों के पीजीटी में जो न्यूनतम कट ऑफ है उससे अगर 4 प्रश्न आपके ज़्यादा हैं और आपने बीएड किया है या एमएड किया है, कुछ भी किया है और आपको थोड़ा सा भी भारांक अगर मिल रहा है 5 के 10 नंबर का और इंटरव्यू में अगर आप औसत भी बोल जाते हैं, औसत नंबर भी मिल जाते हैं, यानी कम से कम आपको 30 से ज़्यादा नंबर मिलते हैं साक्षात्कार में, तो आपका जो सिलेक्शन है वो तय है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हिंदी की जो कट ऑफ है वो कितनी गई है। हिंदी की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं गई है। एक बात और बता दूं कि जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब उनका पूरा जो है चयन भी हो जाए, उनको बधाई भी है पहले से ही एडवांस में। लेकिन जिन विद्यार्थियों का चयन नहीं हुआ है उनको टेंशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और फिर से नई भर्ती जरूर आएगी, उसका विज्ञापन जरूर आएगा, भले ही थोड़ा सा देरी से आए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हिंदी की अगर हम लोग बात करें अभी तक जो रुझान मिले हैं हिंदी में, तो सामान्य वर्ग का जो कट ऑफ हिंदी का गया है वो 95 तक के जो विद्यार्थी हैं वो मुझे मिले हैं जिनका चयन हिंदी में हुआ। हिंदी को लेकर के सबसे ज़्यादा विवाद भी हो गया है कि 6 क्वेश्चन में विद्यार्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई थी और बहुत कम प्रश्नों में आयोग ने बदलाव किया, ऐसा विद्यार्थियों का कहना है। विद्यार्थी अच्छा खासा नाराज है। विद्यार्थियों ने बहुत सारे जो हैं सबूत दिए थे, उत्तर कुंजी में बहुत सारे प्रूफ लगाए थे, लेकिन आयोग ने उन बदलावों को नहीं किया। जैसे एक रचना थी, एक दिन बोलेंगे पेड़, उसमें सौमित्र मोहन को माना गया है, लेकिन जबकि इसको लेकर के विवाद था राजेश जोशी में और सौमित्र मोहन में। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न है, एक प्रश्न नहीं है और उसमें से ये नहीं माना गया। फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे कट ऑफ की, तो जो 95 मैंने बताया सामान्य वर्ग के विद्यार्थी ऐसे मिले हैं जिनका 95 तक में चयन हुआ है हिंदी में। एक आध विद्यार्थी 94 के भी मिले हैं, लेकिन 94 में ऐसे भी कुछ विद्यार्थी जो बता रहे हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ओबीसी की जो कट ऑफ है सामान्यतः अगर कुछ एक आध विषयों को छोड़ दिया जाए तो टीजीटी में और पीजीटी में जो टीजीटी में तो खैर अब इंटरव्यू हट गया है, लेकिन पीजीटी में लिखित जो परीक्षा होती है उसमें ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, क्योंकि जो रिजर्वेशन होता है वो फाइनल मेरिट में दिया जाता है। इसलिए ओबीसी की जो कट ऑफ है वो लगभग 100 बताई जा रही है। 100 के आसपास जो ओबीसी की कट ऑफ बताई जा रही है 98 या 100। कुछ विद्यार्थी तो 98 भी बता रहे हैं ओबीसी के, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं हुआ है। 98 या 100 के आसपास जो है ये जो ओबीसी की कट ऑफ है और 94 और 95 ये जनरल की जो कट ऑफ है वो बताई जा रही है। हिंदी पीजीटी की बात हो रही है। हिंदी में अगर पदों की बात करें तो 363 जो पद हैं वो बालक वर्ग में है और 47 जो पद हैं वो बालिका वर्ग में है। तो पदों की संख्या तो ठीक है। और वहीं पर अनुसूचित जाति की बात करें, एससी की हिंदी में कट ऑफ, तो एससी में 92 तक के विद्यार्थी मिले हैं जिनका चयन हुआ है हिंदी में। एससी 92, जनरल 94, 95 और ओबीसी 98 और 100। इसके बाद में बात करेंगे हम लोग इतिहास की कट ऑफ। मैंने पहले ही बताया था, जो कट ऑफ मैंने बताई थी लगभग उतनी ही कट ऑफ है। मैंने कहा था कि इस बार इतिहास रचेगा और इतिहास रचने जा रहा है। इतिहास की जो कट ऑफ है वो लगभग 88 क्वेश्चन गई है। 88 इतिहास 88 गई है जनरल की। याद रखिएगा मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। जनरल की जो कट ऑफ है वो 88 तक विद्यार्थियों ने बताया है। और अगर हम लोग ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की भी ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका ये कहना है कि उनका 92 जो क्वेश्चन में उनका जो सिलेक्शन है वो हुआ है साक्षात्कार के लिए। इतिहास में पदों की अगर हम लोग बात करें तो पद इस बार कम है। जो बालक वर्ग के जो पद हैं वो 68 हैं इतिहास में, और जो बालिका वर्ग के जो पद हैं वो 22 पद ही हैं बालिका वर्ग में। लेकिन जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ वो बालक वर्ग का कट ऑफ बता रहा हूँ। बालिका वर्ग का जो रुझान है आंकड़े वो आ भी नहीं पाए हैं और बहुत सारी जो छात्राएं हैं उन्होंने बालक वर्ग में ही ज़्यादातर आवेदन किया है, क्योंकि उसमें पदों की संख्या ज़्यादा है। जैसे इतिहास में 68 पद बालक वर्ग में और 22 पद जो केवल वो बालिका वर्ग में है।
बात करते हैं, क्रम से ही बात करेंगे वाणिज्य की। अगर हम लोग बात करें तो वाणिज्य की जो सीटें थी वो बालक वर्ग में 45 थी, बालिका वर्ग में सीटें ही नहीं है। तो इसमें जो है 45 सीटें थी, यानी कि जो पद हैं वो काफ़ी कम है। और कॉमर्स की जो कट ऑफ है वो हमेशा से ज़्यादा ही जाती रही है। तो वाणिज्य की जो कट ऑफ है वो बताया जा रहा है कि लगभग 98 जो कट ऑफ है वो गई है जनरल की। और ये कहना है कि एक आध विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि 98 में नहीं हुआ है। तो उत्तर कुंजी को लेकर के है, वो विद्यार्थी क्या जोड़ रहे हैं क्या घटा रहे हैं, जो आपत्ति किया है अगर उनको पूरी तरीके से हटा दें। विद्यार्थियों का ये कहना है कि जो आपत्तियाँ थी, जो विवादित क्वेश्चन थे, उनको हमने पूरी तरीके से हटा दिया है, तभी उनका 98 में चयन हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि आयोग ने कोई भी बदलाव ना किया हो, इसकी वजह से उनको ऐसा लगता हो कि हमारा जो है वो 100 है और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसके बाद में अगर ओबीसी की बात करें कॉमर्स में, तो ओबीसी में कुछ उल्टा हो रहा है। ओबीसी में की कट ऑफ है वो जनरल से थोड़ा सा कम जा रही है। ओबीसी के ऐसे विद्यार्थी हैं जो ये बता रहे हैं कि 95 और 96 में हुआ है, जहां पर जनरल के 98 और वहीं पर ओबीसी का 95 और 96 कट ऑफ बताया जा रहा है। एससी की जो कट ऑफ है वो 93 बताई गई है। 93 एससी जो कॉमर्स है, वाणिज्य, उनका जो सिलेक्शन है वो साक्षात्कार के लिए हो गया है। बात करते हैं अब भूगोल की। भूगोल की कट ऑफ की बात करें तो भूगोल में जो पदों की जो संख्या है वो 250 बालक वर्ग में है, 250, और बालिका वर्ग में जो पदों की संख्या वो केवल 8 है। तो बालिका वर्ग में तो बहुत कम पद हैं और 250 पद भूगोल के काफ़ी होते हैं। इसकी जो कट ऑफ बताई जा रही है वो 92 के आसपास। जनरल की कट ऑफ है वो 92 के आसपास बताई जा रही है कि भूगोल की जो कट ऑफ है वो जनरल की 92 गई है। और ओबीसी की 93 तक के विद्यार्थी मिले हैं जिनका जो चयन है वो भूगोल में हुआ है। हो सकता है कि इससे भी कम गई हो और आंकड़े ना मिल पाए हों। वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य कर दिया करें, और चैनल को जिन्होंने अगर सब्सक्राइब ना की हो सब्सक्राइब भी कर लें। और जो मित्र वीडियो को शेयर कर सकते हो तो वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दिया करें, उसमें शेयर का ऑप्शन होता है, वहाँ से लिंक को कॉपी करिए। और फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर आप लोग शेयर कर दिया करें। नागरिक शास्त्र की अगर हम लोग बात करें तो पदों की संख्या बालक वर्ग में 153 पद थे, 153 पद, और बालिका वर्ग में केवल 30 पद थे। नागरिक शास्त्र की जो कट ऑफ बताई जा रही है वो जनरल की लगभग 95, ओबीसी की लगभग 96। तो 95 के आसपास के विद्यार्थी हैं। ये इसलिए कट ऑफ कहा जा सकता है चूंकि 95 के आसपास के ऐसे भी एक आध विद्यार्थी मिल रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि हमारा नहीं हुआ है, लेकिन ज़्यादातर विद्यार्थी हैं जिनका कहना है कि 95 में उनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये जो विवाद हो रहा है ना, ये केवल उत्तर कुंजी को लेकर के है। अगर आपने जितने भी विवादित क्वेश्चन है उनको पूरी तरीके से हटा दिया है तो 95 में जो है वो सिलेक्शन हुआ है। सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गया है वो समाज शास्त्र का गया है, और उसका एक रीज़न भी है कि समाज शास्त्र में जो है पदों की जो संख्या है ना वो काफ़ी कम है। समाज शास्त्र में 67 जो पद हैं 67 समाज वो बालक वर्ग में है, और केवल 11 जो पद हैं वो बालिका वर्ग में है समाज शास्त्र में। तो समाज शास्त्र की अगर बात करें तो इसकी जो कट ऑफ है वो 116 चली गई है। 116 के जो छात्र हैं उनका जो चयन है हुआ है, और उससे जो कम के जो छात्र हैं भले ही कट ऑफ नीचे गई हो लेकिन मुझे नहीं मिला है। तो समाज शास्त्र को जो है वो हाईएस्ट कट ऑफ माना जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गई थी वो समाज शास्त्र की गई है। बात करते हैं अब अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र की बात करते हैं। अर्थशास्त्र में पदों की संख्या की अगर हम लोग बात करें तो 143 पद थे बालक वर्ग में, और बालिका वर्ग में 28 पद थे। अर्थशास्त्र की जो कट ऑफ बताई जा रही है वो 101 और 102 102 के आसपास जो है वो कट ऑफ है, ये गई है। और 101, 102, ये 101 और 102 जनरल के भी छात्र हैं और ओबीसी के भी छात्र हैं। तो यहाँ पर जनरल और ओबीसी की कट ऑफ लगभग समान दिख रही है, 101 और 102। इसके बाद में अगर हम लोग एक और सब्जेक्ट बचता है वो शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में भी पदों की संख्या सबसे कम थी। बालक वर्ग में केवल 11 पद थे और बालिका वर्ग में केवल 2 पद हैं। इसलिए इसकी जो कट ऑफ है वो गई है 103 के आसपास जो है इसकी कट ऑफ गई है। 103 वाले जो विद्यार्थी हैं उनका चयन हुआ है। तो ये हो गया आपका जो है शारीरिक शिक्षा, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, हिंदी, इतिहास, वाणिज्य, भूगोल इत्यादि की कट ऑफ।
तो अब आप लोग अपने साक्षात्कार की तैयारी करिए सब्जेक्ट की खास तौर से। और अब हम लोग बात करते हैं टीजीटी का जो परिणाम है वो कब तक आएगा। जैसे ही परिणाम टीजीटी का अंतिम चरण में चल रहा है, चूंकि चयन बोर्ड में बहुत सारा काम है साक्षात्कार को लेकर के, पीजीटी के साक्षात्कार हो रहे हैं और 31 अक्टूबर के पहले भर्ती को पूरा कराना है, इसकी वजह से थोड़ा देरी हो रही है। लेकिन टीजीटी की जो परीक्षा है वो पहले भी थी और जानकारी मिल रही है कि लगभग टीजीटी का 95% जो काम है वो पूरा हो चुका है और 2-4 बैठक होंगी। उसके बाद बहुत जल्दी टीजीटी का परिणाम जारी हो जाएगा। जैसे ही जारी होने वाला होगा उसके 1 या 2 दिन पहले ही एग्जैक्ट जानकारी मिल पाएगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।